जय हिंद फ्रेंड्स। आज 28 अक्टूबर 2024 यहाँ पे चल रहा है। तो हिंदू का एक आर्टिकल आया है, उसको हम डिटेलिंग से देखेंगे कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आ रहा है। सबसे पहले बता दें, साइबर फ्रॉड की पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी कि अपने भारत में, इंडिया में किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है, प्लस वर्ल्ड में किस लेवल पे ये चीजें चल रही हैं, किस टाइप्स के साइबर फ्रॉड यहाँ पे हो रहे हैं। वो सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड के जो प्रिवेलेंट फॉर्म्स हैं उस पे हम ध्यान देंगे। वो फॉर्म्स क्या क्या हैं उस पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे ये जो प्रिवेलेंट फॉर्म है ये हो सकते हैं आपके क्या, तो नॉन पेमेंट, नॉन डिलीवरी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फॉर एग्जांपल, जो भी ई प्लेटफॉर्म है कॉमर्स के, वहां पे आपको मान ली कोई चीज आपने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर प्रोडक्ट आपने किया, लेकिन प्रोडक्ट आया, आपने पेमेंट किया, खोल के नहीं देखा, उसके अंदर कोई चीज और निकल गया। नॉन पेमेंट सिस्टम भी और नॉन डिलीवरी सिस्टम भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं 41.6%। उसके बाद आता है पर्सनल डाटा ब्रीच। आपका जो अपना इंफॉर्मेशन होता है, जिसे हम डाटा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। दूसरा, आपको कोई चारा डालेगा, फिशिंग स्कैम, ये है फिशिंग स्कैम। अब फिशिंग स्कैम की बात करी जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 53.2% के आसपास फिशिंग स्कैम हो रही है। सबसे ज्यादा यही, आपको कोई लिंक भेजा, आपको कोई लुभावना चीज कहा, वो फिशिंग स्कैम में आ जा रही है। आइडेंटिटी थेफ्ट, उसके बाद आ रहा है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड आ रहा है। एक्सटॉर्शन, आपको पैसे मांगने का भी धमकी हो सकती है। टेक सपोर्ट, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही कर सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं जो आपको मुझे बताना था। कोई भी इसमें से जो भी आपने अभी सुना, ये सारे तो हैं ही मार्केट में, इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए तरीके आ रहे हैं आजकल, क्योंकि इसकी जो सीमा है बहुत तीव्र गति से ये बढ़ रही है साइबर फ्रॉड की। 11 बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी अटैक इन हिस्ट्री आपको दिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट वेल्थ नेटवर्क लीक, ये जो है 1.5 बिलियन के आसपास का यहाँ पे घपला हुआ था इस कंपनी में। नेक्स्ट आती है, अगर बात करें मूवी ट्रांसफर डाटा ब्रीच, तो यहाँ पे आपका 94 मिलियन यूजर और 2,500 के आसपास बिजनेसमैन और 10 मिलियन यहाँ पे लोगों को प्रभावित किया था। डैमेजेज एंड ग्रोइंग, यहाँ पे इतनी सारी साइबर फ्रॉड हो चुकी है। यहीं पे log4j वल्नरेबिलिटी की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ द मिलियन ऑफ द डिवाइसेस को ये इम्पैक्ट किया था। देखिए, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कोलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक किया था, तो यहाँ पे लार्जेस्ट अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए में हुआ था। कोई कंट्री बची नहीं है। फर्स्ट अमेरिकन फाइनेंशियल कॉर्प 885 मिलियन की फाइल्स ही यहाँ पे चोरी कर ली गई थी। तो 885 मिलियन फाइल चोरी कर ली गई थी। याहू को भी हैक किया गया, तो 3 बिलियन अकाउंट्स अटैक किया गया था। सऊदी की अरामको बहुत बड़ी कंपनी है तेल निकालने वाली, तो यहाँ पे 30,000 कंप्यूटर की डाटा को ही साफ कर दिया गया था। प्ले स्टेशन जो खेलते हैं आप, उसको भी हैक किया गया था। 77 मिलियन डिवाइसेस यहाँ पे भी देख सकते हैं। हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम को भी 100 मिलियन कार्ड जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया था। यानी कहीं ना कहीं हर फील्ड में ये लोग हैं। कार्डेस्टर मार्केट हैक किया गया था। 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज किया गया था। 87 मिलियन डॉलर की यहाँ पे फ्रॉडुलेंट परचेज हुई थी, यानी गलत तरीके से। और डीओडी नासा को भी हैक किया गया था। 21 दिन के लिए नासा सिस्टम ऑफलाइन थी। तो ये आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट निकल के आ रहा है कि भारत सरकार इस पे क्या कदम उठा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, 6 मार्च 2024 को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कोरियर का जो फ्रॉड होता है, जो अभी आपको बताया, ई कॉमर्स कोरियर वाला आपको आया, डिलीवरी दिया, इसको खोले आप, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की भी चीजों से आपको बचना है। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि फेक ट्रेडिंग एप्स बहुत सारे हैं जहां पे आप व्यापार करते हैं, उससे भी आपको बचना है। ये 6 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रहे, साइबर जागरूकता दिवस।
कुछ अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल का भी स्कैम आ रहा है तो उससे भी आप कैसे बच सकते हैं। तो अननोन पर्सन से इंगेजमेंट नहीं रखें, रेगुलर अपने मोबाइल फोन को अपडेट करें, डिवाइस को सिक्योर करें और कोई भी अनचाहे लिंक पे कॉल ना करें। अगर इस प्रकार का फ्रॉड होता है तो एक नंबर है 1903, इस पे आप कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पे cybercrime.gov.in पे आप जाकर के अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी हेल्पलाइन है, आपको इस पे मदद लगभग मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप बच भी सकते हैं। अब आती है विश्व की, तो साइबर क्राइम इंडेक्स है विश्व में कितना तीव्र गति से चल रहा है, कौन कौन से देश ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पे है, ज्यादा उनको खतरे हैं। तो सबसे ज्यादा आ रहा है रसिया नंबर 1 पे, उसके बाद आ रहा है यूक्रेन, फिर आ रहा है चाइना, फिर आ रहा है यूएस, फिर आ रहा है नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील। अपना भारत जो है 10वें नंबर पे विद्यमान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी कंट्री, रसिया और इंडिया में 10 कंट्री का अंतर यहाँ पे आ रहा है। ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं साइबर क्राइम थ्रेट लेवल को इंडिकेट कर रही हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। वर्ल्ड की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए नए वीडियोज आप तक आसानी से ला सकूं। नेक्स्ट बात करी जा रही है नेशनल हेल्पलाइन, जो अभी आपको मैं बताया 1930 पोर्टल पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं, स्वयं अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अब आर्टिकल की बात करें, जो आज द हिंदू में आर्टिकल आया है कि साइबर क्राइम जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के तहत बहुत ज्यादा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अब देखिए ये कितनी बड़ी स्पाइक हुई है, ये आपको मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र एक भारत में राज्य है, इस राज्य में 1/4 जो है साइबर क्राइम पाई गई हैं, जो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में निकल के आ रहा है। सेकेंड नंबर पे जो स्टेट है वो आ रहा है तमिलनाडु। सोचिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड करे गए हैं। ये सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अनुसार यहाँ पे किए गए हैं, और ये जो डाटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बताया है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बात करी जा रही है बड़ी बड़ी कि सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे फ्रॉड चल रही हैं वो इतने बड़े स्तर के हैं कि कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ तक की चोरी हो चुकी है। अभी रिसेंटली अगर उदाहरण दूंगा आपको तो वजीरेक्स एक ऐप है, जाके आप लोग सर्च करिएगा, $234 मिलियन के आसपास यहाँ पे उसकी वॉलेट से चोरी हो गई है। ये एक साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड। और यहाँ पे वजीरेक्स ऐप ने कहा है कि इसका 10% हम आपको हेल्प के रूप में देंगे, अगर कोई भी मेरी हेल्प करेगा कि ये पैसे कहाँ गए और रिकवर करने में मेरी मदद करेगा। तो 23 मिलियन के आसपास डॉलर वो हेल्प के रूप में देने को तैयार है, और उसका लॉस कितना हुआ है 234 मिलियन डॉलर उसका लॉस हुआ है वजीरेक्स। आज के डेट में वजीरेक्स ऐप काफी हद तक फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पैसे निकले जा चुके हैं। तो ये साइबर फ्रॉड की बहुत हद तक यहाँ पे क्या है, ये पूरे विश्व में छाया हुआ है। अब भारत को अगर गहराई से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिया की कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो केसेस हैं साइबर क्राइम के वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेके है। 2019-20 में देखिए 73,000 के आसपास केसेस थे, और यहाँ पे 21-22 में यहाँ पे 65, यहीं पे 23-24 में देखिए कैसे स्पाइक हुई है। आप इस डाटा को देखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे केस का बढ़ना एक कहीं ना कहीं भारत की डिजिटल सिस्टम पे भी क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। दूसरा चार्ट ये बता रहा है कि कितना अमाउंट लॉस हुआ है साइबर फ्रॉड से, तो करोड़ों में यहाँ पे दिखा रहा है। 244 करोड़ हुआ था 19 में, जो कि डाटा ये रहा, और यहाँ पे 244 करोड़ रुपए का। उसी के बाद अगर 21-22 की बात करें तो 250 के आसपास करोड़ था, लेकिन 23-24 में वे बढ़कर सोचिए 2000 करोड़ को पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी OTP, आपकी मोबाइल फोन लिंक्स
आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शंस, आपको फोन कॉल आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, ये सब चीज के अननोन जो भी पर्सन हो उससे बचने का प्रयास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट निकल के आ रहा है कि स्टेट वाइज जो अभी आपको बातें मैं बताया कि 22-23 में जो फ्रॉड बढ़ा है सबसे ज्यादा, वो कहां पे बढ़ा है। तो आप देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पे है यहाँ पे। तो ये स्टेट वाइज परसेंटेज दिखा रहा है सबसे ज्यादा, तो 26% जो है साइबर फ्रॉड महाराष्ट्र में ही हो रहा है। उसके बाद तमिलनाडु आ रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, फिर हरियाणा आ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आ रहा है 6% के आसपास। बिहार में सबसे कम फ्रॉड यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि साइबर फ्रॉड पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दो प्रकार के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं उनमें बहुत तीव्र गति से साइबर फ्रॉड हो रहा है। नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे लगभग 2.5 लाख है। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक की 23-24 में है तो फ्रॉड, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम है। दूसरा जो चार्ट है वैल्यू साइबर फ्रॉड पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की दिखा रहा है यहाँ पे कि कितने करोड़ का हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक में ऑलमोस्ट 1500-2000 करोड़ रुपए टच कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे है 300, 400, 500 के आसपास। तो ये इस प्रकार की फ्रॉड भी चल रही है जो देश में जागरूकता की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने सेल फोन को, अपने लैपटॉप को, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इतना अपग्रेड करके रखें, जो समय समय पे सिक्योरिटी आ रही है उसको सही तरीके से रखें ताकि आप कहीं न कहीं समय के साथ चल सकें। देखिए साइबर फ्रॉड एक ऐसी चीज है जिसे आप समय समय पे आप अपग्रेड अगर करेंगे तो उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस है यहाँ पे तो आप बहुत हद तक बच सकते हैं। तो ये थी आज की आर्टिकल की डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।